करे कोई भरे कोई कैसा ये फलसफा करे कोई भरे कोई। सिद्धू ये क्या है? मिठाई। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस खुशी में? कल हमारी शादी जो हुई थी। मजाक छोड़ो, कहाँ थी तुम? कहकर गई थी कि 2-3 घंटे में आ रही हूँ, सुबह से शाम लगा दी। वो क्या है ना, अरे अब तो 2-4 घंटे मिलने के लिए भी इनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तुम भी इसकी आदत डाल लेना। लेकिन हुआ क्या है? हमारी शादी हमारे लिए लकी साबित हुई है। अब देखना, हमारे सारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन अरे तुम्हारी बीवी कामयाबी की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही है। यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम इतने ना समझ निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं। चलो इसे साफ साफ बता देते हैं। अरे भाई, आज मिसेस लालवानी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अनन्या को बतौर हीरोइन साइन कर लिया है। लेकिन ये तो कह रही थी कि तुमने इसे सिर्फ एक ही सीन के लिए बुलाया। अरे बुलाया तो एक ही सीन के लिए था, और इसने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मिसेस लालवानी आ गई और उनकी नजर इस पे पड़ गई। फिर क्या? फिर क्या, इसकी हालत खराब हो गई। वो क्यों? अरे होती कैसे नहीं, वो बोली ही ऐसे। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। गलत काम करोगे तो ऐसा ही होगा ना। गलत काम? कैसा गलत काम? वो ऐसे कि तुमने एक लीड रोल करने वाली हीरोइन को एक छोटे से रोल के लिए बुलाया था। अच्छा, तो अभी से रंग बदल गए? और नहीं तो क्या, अब मैं हीरोइन जो बन गई हूँ। अब मेरा नाम भी अखबारों में, मैगजीनों में होगा, टीवी चैनल्स पर मेरे प्रोग्राम के प्रोमोज आएंगे, और मैं। अरे बस बस, जिसके लिए तुम्हें बतौर हीरोइन चुना गया है उसका मुहूर्त तो हो जाने दो। वो भी हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई जस्ट लव यू सिद्धू। सितारों की दुनिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? फिलहाल तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारा ये नया सीरियल सितारों की दुनिया उन लाखों नौजवानों पर बेस्ड है जो अलग अलग शहरों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, भले ही उनमें लाख टैलेंट हो, क्योंकि उन्हें कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता, उनका कोई गॉडफादर नहीं होता। मैडम, आप यह प्रोग्राम किस चैनल के लिए बना रही हैं? मैं तो चाहूंगी कि मेरा ये सीरियल दुनिया के तमाम चैनलों पर टेलीकास्ट हो, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, आपको भी पता लग जाएगा। मैम, मैंने तो सुना है कि आप ऐसे लोगों को कास्ट करेंगी जो बिल्कुल ही नए हैं और फ्रेश हैं, और यहाँ तक कि आपकी जो मेन लीड है वो भी एक ऐसी लड़की है कि जिसने छोटे मोटे 2 या 4 रोल किए हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब आप इस सीरियल को चैनलों पर पास कराने जाएंगी तो आपको कई सारी दिक्कतें आएंगी? क्योंकि आजकल जितने भी सीरियल आ रहे हैं या जो आने वाले हैं वो नॉन आर्टिस्ट को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं नहीं समझती किसी सीरियल या फिल्म को चलाने के लिए स्टार कास्ट की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है तो एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट की। दैट्स ऑल। थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी। सुनो, मुझे भी मिसेस लालवानी से मिलवाओ ना। सोच लो। इसमें सोचना क्या है? नहीं, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर हम दोनों साथ में काम मांगने जाएंगे, ऑडिशन देने जाएंगे, तो लोग जान जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। गलत असर पड़ेगा ना? अरे वो तो तब की बात थी, तब तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज तो मेरी बीवी हो। अब तो और खतरा है ना, शादीशुदा होने का असर और खराब पड़ सकता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हारे शादीशुदा होने की वजह से? तुम भी ना हमेशा हर वक्त गलत मतलब निकालते रहते हो। मिसेस लालवानी वैसी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट चाहिए, चाहे वो मैरिड हो या सिंगल। तो भाव क्यों खाती हो? मिलाओ ना। भाव नहीं खा रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी बातें याद दिला रही हूँ। हाय अनन्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। देखो मुहूर्त का समय हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार होकर सेट पर आ जाओ। मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, तो फिर चलो। मैम, हाँ, मीट माय हस्बैंड सिद्धार्थ। I'm सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ।
क्या करते हैं आप? जी मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कई जगहों पर छोटा मोटा काम करता हूँ। तो आप एक काम करिए, किसी दिन मुझसे ऑफिस में आकर मिलिए, ओके? जी चले अनन्या? जी मैम। तुम भी चलो ना, चल के देखते हैं मेरा पहला शॉट कैसे लगता है। हाँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ सितारों की दुनिया के मुहूर्त के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं मुहूर्त शॉट के लिए हमारे प्रोड्यूसर साहब मिस्टर सिंह को इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सिंह। रोल एक्शन। और आज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। दुनिया के सारे सितम सह सकती हूँ पर तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती। तुम्हारे लिए दुनिया को ठोकर मार सकती हूँ, तुम्हारे कदमों में अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार को कभी रुस्वा नहीं कर सकती। नहीं केसर, तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमारे प्यार को रुस्वा होना पड़ेगा। हम लैला मजनू शेरी फरहाद रोमियो जूलियट नहीं केसर, जो जमाने के आगे घुटने टेक दे, अपने प्यार की मंजिल अपनी जान दे के हासिल करें। हम आज के जमाने के आशिक हैं, आज के जमाने के बेरहम जमाने से मुकाबला करेंगे और अपने प्यार की मंजिल इसी दुनिया में पाके रहेंगे। कहाँ ले आई हो? कौन है यहाँ? कोई नहीं, आज से हम लोग यहाँ रहेंगे। मतलब? क्या मतलब? आज से मैंने इसे रेंट पे ले लिया है, इसलिए हम दोनों यही रहेंगे। पहले तुम्हें दिखाने ले आई, कैसा लगा? अच्छा है। तो फिर जल्दी चलो। कहाँ? शॉपिंग करने। हमारे पास कुछ भी नहीं है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है। बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली है, कल से फिर शूटिंग में बिजी होना। जल्दी चलो। क्या ये सब जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? जो काम मुझे करना चाहिए था वो अनन्या कर रही है। ये घर, फर्नीचर का इंतजाम सब कुछ मुझे करना चाहिए था। क्या ये सही है? आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसी तरह से सब चलता रहा तो एक दिन मैं अनन्या के लिए बोझ बन जाऊंगा। क्या उसे ऐसा नहीं लगने लगेगा कि उसका मेरे साथ शादी का फैसला गलत था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये नामुमकिन है। सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। बस तुम एक बार हाँ कह दो, एक बार कह दो कि तुम मेरी हो, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें जमाने से छीन लूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं समझी थी कि सिर्फ मैं ही। I love you too much. Cut it! Okay. Mind blowing. Excellent shot. Very good, very good. Thank you, thank you. Very good. भाई सच बताऊं, आज की तारीख में तुम दोनों जैसे होनहार आर्टिस्ट की जरूरत है। भाई एक वक्त था जब राज कपूर नरगिस, दिलीप कुमार वैजंती माला जैसे आर्टिस्ट होते थे, उनकी जोड़ियां हिट होती थी। लेकिन
आजकल के आर्टिस्टों के बीच ईगो प्रॉब्लम है, दूरियां बहुत है। अगर ये कैमरे के सामने आते हैं ना तो इमोशनल सीन करें या रोमांटिक, दूरियां बराबर दिखती हैं। बल्कि मुझे तो लगता है इस सीरियल के हिट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है भाई? उसका क्रेडिट तुम दोनों को जाता है, तुम दोनों की जोड़ी को। ये तो बात सही है सर, लेकिन दर्शक भी तो है ना, उन्हें फैसला करने दीजिए। हाँ वो तो कर रहे हैं ना, वो देखते हैं तभी तो सीरियल हिट है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम दोनों को देखने के लिए सीरियल देखते हैं वो। थैंक यू सो मच सर। अब बताइए आगे के लिए क्या है मेरे लिए? आगे के लिए क्या है? सीन करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं, फिर सीन। ब्रेक। तुम जाओ, मैं लगा दूंगी। जी मैडम। ये क्या है भाई? ये दूसरी प्लेट किसकी है? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। तुमने ही तो स्पॉट बॉय से कहा था कि तुम्हारा खाना भी मेरे साथ ही लगाए, मेरे कमरे में। लेकिन मैंने स्पॉट बॉय से कहा था, तुमसे नहीं कहा था। तो क्या हुआ, हम साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ सुख दुख की बातें करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे लिए खाना परोस दिया तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम दोनों साथ साथ काम करते हैं, तुम मेरी प्रोफेशनल कलीग हो, हमारा रिश्ता बहुत ही प्रोफेशनल है, ये सिर्फ सेट तक ही सीमित रहना चाहिए। बट ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम एक दोस्त की तरह व्यवहार करती हो, किसी अपने की तरह व्यवहार करती हो। और यही वजह है कि हम खुल के बातें कर सकते हैं, दुनिया जहां की बातें, सुख दुख की बातें, सब कुछ कर सकते हैं। एंड आई थिंक सो, इसीलिए हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खुल के नजर आता है, जिस तरह के डायरेक्टर साहब कह रहे थे। तभी तो हम लोग हिट हैं। अब खाना खाता है। चलो चलो ना, अनन्या क्या कर रही हो? चलो तुम। ये क्या बचपन है? अच्छा हाथ छोड़ो मेरा। तुम चलो। ये हाथ छोड़ो, ये क्या बचपन है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। छोड़ दूंगी, पहले तुम ये देखो। क्या है? इतना भी नहीं जानते? ये गाड़ी है, गाड़ी 4 पहियों वाली गाड़ी। हाँ पता है, लेकिन वेट वेट वेट, क्या तुमने ये गाड़ी भी खरीद ली? ऑफ कोर्स 100% ये गाड़ी मैंने खरीद ली है। अब तुम जहां भी जाओगे इस गाड़ी में बैठकर जाओगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्या फायदा होगा? तुम नहीं जानते, हमारे प्रोफेशन का जो ये फील्ड है ना, शो वर्ल्ड है, शो वर्ल्ड, जहाँ भूखों को कोई खाना नहीं देता, पर जिसका पेट भरा हुआ है उसको खाने के लिए सब कोई पूछता है। तुम अगर इस गाड़ी में बैठकर काम मांगने जाओगे ना तो सब तुम्हें काम देंगे। अच्छा छोड़ो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? चलो तो पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे। ये तुम भी ना। अच्छा अच्छा बैठो बैठो बैठो। तुम बैठो जल्दी। टेक मैडम। या रेडी सर। रोल। रोलिंग। वंदना, हेलो, अभी मैं शॉर्ट में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करना। ओके। रेडी? टेक करें? हाँ रेडी। रोल। रोलिंग। कट। गुड, एक्सलेंट जॉब, वेरी गुड। नेक्स्ट टी ब्रेक करते हैं। ब्रेक। भाई तुमने चाय पी? नहीं वो एक्सक्यूज मी। हाँ तिवारी जी बोलिए। सॉरी मैं उस वक्त शॉर्ट में थी। जी नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा उन डेट्स में मैं फ्री नहीं हूँ। देखिए आप चाहे तो मैं 14-15 को आपको एक शिफ्ट दे सकती हूँ। नहीं तिवारी जी मुश्किल है, उसके बाद तो 28 को ही फ्री हूँ मैं। ठीक है आप सोच लीजिए। बाय। मैडम आपके लिए क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, और हाँ 2 कॉफीज भी ले आना। जी मैडम। तुम क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या? यही कि तुम कितनी बिजी हो।
सो तो है। तुम बताओ, तुम्हारा तो ऑडिशन था ना, क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरी गाड़ी लेकर जाया करो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं, पता नहीं क्यों। ये ले लीजिए मुझे कॉफी। और कुछ चाहिए मुझे? नहीं, तुम जाओ। लो नाश्ता कर लो, पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। नहीं, मैं बस कॉफ़ी पीऊँगा। अभी तक जाग रहे हो? मैं तो बहुत थक गई हूँ। कल सुबह फिर 7 बजे की शिफ्ट है। मैं तो बस चेंज करके सो रही हूँ। गुड नाइट। सितारों की दुनिया की मशहूर जोड़ी हकीकत की दुनिया की हिट जोड़ी साबित हुई।